हेलो एवरीवन। तो देखकर क्या लगा? कोई मजेदार टॉपिक। यस, अब हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। और इसमें मैं पूरे अपर लिम्ब की बोन्स को डिस्कस करूंगा अपने आगे की वीडियोस में। और इसमें बोन्स के हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ वर्ड या टर्मिनोलॉजी भी तैयार नहीं है तो वो सारी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये मेरा आपसे वादा है। आप देखिए, ध्यान से देखिए कि अपर लिम्ब में हमें कौन कौन सी बोन्स पढ़नी है। क्लेविकल, स्कैपुला शोल्डर गर्डल की दोनों बोन, ह्यूमरस आर्म की बोन, रेडियस अल्ना फोर आर्म की बोन्स, और हैंड की कार्पल, मेटाकार्पल और फेलिंजिस। तो देखते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, बोन्स ऑफ अपर लिम्ब को, कि हम इसकी बोन्स की स्टडी करते क्यों हैं। तो बोन्स की स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत क्या है। तो देखिए, जब भी हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एनाटॉमी पढ़ते समय में कैसे पढ़ना होता है। हम डाइसेक्शन टेबल पर जाते हैं। डाइसेक्शन टेबल पर हमें क्या देखने को मिलता है कि हम पहले स्किन हटाते हैं, फिर सुपरफिशियल फेशिया हटाते हैं, डीप फेशिया हटाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं मसल। मसल के साथ साथ हम देखते हैं वहां पर लोकलाइज नर्व सप्लाई क्या है, आर्टरीज कौन सी है, वेन कौन सी है, और फिर लास्ट में पहुंचते हैं किसके पास, बोन्स के पास। लेकिन बोन्स जब बहुत ही फनी है। तो बोन्स जब हम पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड्स आते हैं, बार बार घूम घूम कर बार बार कुछ वर्ड्स आते हैं। वो वर्ड पहले हम क्लियर कर लेते हैं जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना आए कि कहीं पर एकदम से वर्ड आ गया ट्यूबरकल, कहीं पर आ गया फोसा, है ना, कहीं पर आ गया ग्रूव, कहीं पर आ गया रिज। ये सारे वर्ड बड़ा कंफ्यूज करते हैं हमको। हालांकि मैंने जनरल एनाटॉमी इसकी वीडियो बनाई हुई थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जो फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ जिससे कि जिन बच्चों को नहीं पता उनको बेसिक से पता चल जाए। तो देखिए, कुछ टर्म होते हैं, एनाटॉमिकल टर्म होते हैं बोन्स के, जो आपको क्लियर होने चाहिए कि उसका वो नाम पर्टिकुलरली क्यों है। चलिए, पहला जो टर्म है दैट इज बॉडी। तो बॉडी क्या है? बॉडी जो है वो मेन पार्ट होता है, बॉडी, ठीक है। दूसरा क्या है? हेड। हेड क्या हो सकता है? अपर पार्ट होता है ज्यादातर, है ना, ज्यादातर। लेकिन एल लार्ज होता है, राउंडेड होता है। हेड जहां कहीं भी देखने को मिलेगा, हेड जिसको वर्ड देंगे वो बाकी पोर्शन शेफ्ट या एंड के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होगा और राउंडेड होगा, ठीक है। कई बोन्स में नेक मिलती है। नेक क्या है? हेड और मेन बॉडी या शेफ्ट के बीच का जो कंस्ट्रिक्टेड एरिया होता है उसको हम नेक बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर वर्ड आता है मार्जिन और बॉर्डर। मार्जिन या बॉर्डर क्या होता है? एज, किनारे, ठीक है। कोई सरफेस है, दो सरफेस अटैच हो रहे हैं, किसी किनारे पर होते हैं तो उसको हम मार्जिन या बॉर्डर वर्ड यूज करते हैं। एंगल। एंगल क्या है कि अगर किसी बोन में कोई बैंड है, ठीक है, इस तरीके से कोई बैंड है तो वो क्या है? वो एंगल है। तो ये एंगल हम कहाँ पढ़ेंगे? स्कैपुला में पढ़ेंगे। रेमस। रेमस हम ज्यादातर कहाँ पढ़ते हैं? हिप बोन में पढ़ते हैं। रेमस का मतलब क्या है? बॉडी जब ब्रांचिंग हो जाए बॉडी की, है ना, बॉडी की ब्रांचिंग हो जाए बियॉन्ड एनी एंगल, यानी कोई एंगल है उससे भी ज्यादा उसका स्ट्रक्चर फैल जाए सारी डायरेक्शंस में, तो उसको हम रेमस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है कॉन्डाइल। कॉन्डाइल का मतलब क्या है? कॉन्डाइल का मतलब है बेसिकली, ये नी में देखने को मिलता है, स्मूथ राउंडेड आर्टिकुलर सरफेसेस कॉल्ड कॉन्डाइल। फैसेट। फैसेट वर्ड भी काफी आता है। फैसेट क्या है? स्मॉल फ्लैटेंड आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर मतलब जहां पर जॉइंट बने उसको आर्टिकुलर बोलते हैं। तो स्मॉल होगा, फ्लैट होगा, आर्टिकुलर सरफेस, उसको हम बोलते हैं फैसेट। तो देखते हैं, अब कुछ रिजेस होती हैं, है ना, कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ ओपनिंग्स होती हैं बोन में, कुछ डिप्रेशंस होते हैं बोन के ऊपर। ये चार वर्ड याद करने हैं, है ना। क्या याद करना है? ड्रॉप, DROP। ज्यादातर बोन में यही सब मिलेंगे, या तो D फॉर डिप्रेशन, R फॉर रिज, O फॉर ओपनिंग्स होंगी, P फॉर प्रोजेक्शंस होंगे, और बाकी मेन बोन के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर तो देखने को आपको मिलेंगे ही, ठीक है। रिज में क्या हो सकता है? रिज में बेसिकली, रिज के लिए एक वर्ड मैं यूज करता हूं दैट इज क्लास। हाँ, तो रिज के लिए जो मैं बेसिकली वर्ड यूज करता हूं दैट इज CLS। CLS का मतलब क्या है? C फॉर क्रेस्ट, L फॉर लाइन,
और एस फॉर स्पाइन। ये तीनों रिजिस से रिलेटेड वर्ड है ना। क्या है देखते हैं। लाइन को लीनिया भी बोला जाता है, लीनिया एस्पेरा एक वर्ड आएगा बोन में। लीनिया या लाइन ये क्या है, एक लो लेवल की रिज होती है ना। रिज मतलब समझ लीजिए किनारा, ठीक। क्रेस्ट, क्रेस्ट और क्रिस्टा वर्ड भी होता है, ये प्रोमिनेंट रिज होती है। अगर रिज है वो लो है तो उसको लीनिया बोलेंगे, अगर हाई है प्रोमिनेंट है तो उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और बहुत ज्यादा है वेरी हाई रिज को क्या बोलते हैं हम, स्पाइन। क्या बोलते हैं, स्पाइन। जैसे आप पढ़ते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला का सरफेस होता है, उस पर से एक अलग से आउटग्रोथ हो रखी होती है और काफी प्रोमिनेंट होती है, वो शेल्फ लाइक दिखती है, तो इसीलिए उसके साथ कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, स्पाइन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शंस 3 तरीके के होते हैं, इसकी भी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। पीईटी क्यूब है ना, पीईटी क्यूब। यानी प्रोजेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, पी फॉर प्रोसेस, टी फॉर ट्यूबरकल, टी फॉर ट्यूबरोसिटी हो सकता है, टी फॉर ट्रोकेंटर हो सकता है, और ई फॉर एपिकोंडाइल हो सकता है। ये याद रखिए। तो देखते हैं, Attention please. Attention please. की बात। तो अपर लिम्ब में आप इधर डायग्राम में देखिए, आपको बेसिक आइडिया लग रहा होगा इस पिक्चर में कौन सी बोन क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से देखिए इसको। मैं बता देता हूं कि पूरे अपर लिम्ब में कितनी बोन्स होती है, 32 बोन्स होती हैं। कितनी होती है, 32। दोनों तरफ मिला के कितनी होती है, 64। ठीक है, 32 बोन होती है। कितने टाइप की होती है, 7 टाइप की। 7 टाइप की होती है 32 बोन। ठीक है, शुरुआत कहां से होती है, शोल्डर गडल की बोन से। क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजिस, जिनको फिंगर भी बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई, जाकर प्ले स्टोर से अभी एनाटॉमी विद मी का ऐप डाउनलोड करिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तुरंत ऐप को डाउनलोड करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।